हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ऋषभ एंड यू आर वाचिंग अ ट्रेडमिल रिव्यू। इस बार हमारे पास स्केट्रा का एक हाइपर रन ट्रेडमिल है एंड इस ट्रेडमिल को यूज़ करते हुए लगभग 1 महीना मुझे हो चुका है। एंड इससे पहले भी मैंने स्केट्रा की 3-4 ट्रेडमिल्स और यूज़ करी है, बट उन सब में से सबसे बेस्ट ट्रेडमिल जो मुझे दिखी वो ये वाली थी, बिकॉज ऑफ इट्स हैवियर बिल्ड क्वालिटी एंड इसके अंदर मोटर भी आपको ज़्यादा हैवियर कैपेसिटी की मिलती है। तो अगर आप लोगों को अपने होम जिम के लिए स्पेशली एक ट्रेडमिल बाय करनी है या फिर आपको कॉमर्शियल स्पेस के अंदर भी कोई एक ट्रेडमिल रखनी है, दिस कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन। ये एक डीसी मोटर ट्रेडमिल है एंड आपको इसकी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है और साथ ही में इसके अंदर एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपको किसी ट्रेडमिल में शायद ही कभी देखने को मिलेगा। ये ट्रेडमिल डिक्लाइन रनिंग फीचर के साथ भी आती है। हाँ, ये इंक्लाइन भी हो जाती है और डिक्लाइन भी हो जाती है, जिसकी वजह से आप अप हिल रनिंग या फिर एक डाउन हिल रनिंग भी कर सकते हो इस ट्रेडमिल के ऊपर। सो ये ट्रेडमिल की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है, वेट कैपेसिटी भी हाई है कि आप इसे 180 केजी के पर्सन भी कोई है वो भी इसे यूज़ कर सकता है और लंबे टाइम तक यूज़ कर सकता है। सो अगर आप लोग 2025 के अंदर एक ऐसी ट्रेडमिल ढूंढ रहे थे जो कि घर में यूज़ करने के लिए रिलायबल हो, साथ ही में उसकी कैपेसिटी और उसकी स्पीड वैसी ही हो जैसे कि आपको कॉमर्शियल किसी फैसिलिटी के अंदर मिलती, तो ये ट्रेडमिल काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। तो अगर आपको ट्रेडमिल बाय करनी है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर हाइपर रन ट्रेडमिल के सारे स्पेसिफिकेशन एक्सप्लेन करूंगा, आपको दिखाऊंगा ये दिखती कैसी है, ये फंक्शन कैसे करती है और आप इसकी इंटेंसिटी के साथ कैसे खेल सकते हो ताकि आप अपनी एक अच्छी कार्डियो वर्कआउट घर पे ही कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। गाइज, अभी ये अनफोल्डेड थी अब, बट मैंने इसे फोल्ड कर दिया। तो अगर आपके घर के अंदर कम स्पेस भी रहती है देन आप इस ट्रेडमिल को वर्टिकली फोल्ड कर सकते हो, जो कि होम ट्रेडमिल्स, सारी होम ट्रेडमिल्स के अंदर आता ही है कि आप इसे वर्टिकली फोल्ड कर दोगे तो कम स्पेस लेगी। एंड देन ये हाइड्रोलिक्स पे काम करती है, तो आपको अनफोल्ड करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे पुश करना है। तो इसके अंदर आपको डबल हाइड्रोलिक्स मिल जाते हैं, जिस वजह से आप इसके डेक को वापस से फ्लैट पोजीशन के अंदर शिफ्ट कर सकते हो। देखा, ये आराम से अपने आप अपने पोजीशन के अंदर आ जाती है। अब जब एक बार ट्रेडमिल डेक नीचे आ जाए देन यू कैन स्टेप ऑन इट सेफली और सामने आपको डैशबोर्ड दिख जाएगा। ये आपको एक रोटेटेबल बजर मिलता है, ये टच पैनल है पूरा का पूरा और ये आप देख रहे हो रोटेटेबल बजर। इस समय ये पॉज्ड है, तो आपको स्टार्ट करने के लिए ट्रेडमिल को इसको दबाना है। ये 3 सेकंड का काउंटडाउन लेगी ट्रेडमिल एंड देन ये स्टार्ट हो जाएगी एट 1 kmph। ठीक है, राइट हैंड साइड पे आपको सारे स्पीड कंट्रोल्स मिल जाएंगे, प्रोग्रामिंग दिख जाएगा और मोड दिख जाएगा। यहाँ पे आपको 3 तरीके के डिस्प्ले पे दिखेगा फंक्शन। एक तो टाइम दिखाएगा कितना टाइम हो चुका है ट्रेडमिल ऑन करे हुए, फिर स्टेप्स, जैसे जैसे आप स्टेप रखते जाओगे वैसे वैसे डिटेक्ट करेगी ट्रेडमिल। यहाँ पे पल्स दिख जाएगा आपको और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपको इंक्लाइन फीचर अगर आपको यूज़ करना है तो 3 कंट्रोल्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे, जैसे कि आपको 4 डिग्री पे इंक्लाइन पे जाना है या 12 डिग्री पे जाना है। और मैक्सिमम जो इस ट्रेडमिल का इंक्लाइन है वो 15 डिग्री है, तो आप इसको यहाँ से बढ़ा सकते हो। और डिक्लाइन पे जाना है देन अगेन जैसे मैंने आपको बताया तो आपको इसको दबाना पड़ेगा, अदरवाइज़ डिक्लाइन का कोई भी यहाँ पे टच पे कोई फंक्शन दे नहीं रखा। और अगर आप लोगों को ये चीज़ यूज़ नहीं करनी देन आप इस बज़र को घुमा के भी अपने स्पीड कंट्रोल्स को टॉगल कर सकते हो, बट इंक्लाइन फंक्शंस को टॉगल नहीं कर सकते। और डैशबोर्ड के ऊपर आपको क्या भी दिखेगा, एक इमरजेंसी स्विच दिखेगा जो कि बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड है, लोग इसे यूज़ नहीं करते हैं बिल्कुल भी, बट करना चाहिए। इसको निकालते ही ट्रेडमिल इंस्टेंटली स्टॉप हो जाएगी और कोई भी हादसा होने से बच जाएगा। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं जहाँ पे आप अपनी लिक्विड ड्रिंक्स रख सकते हो। साइड बार्स आपको मिल जाएंगे ताकि आप पकड़ के ट्रेडमिल को यूज़ कर पाओ और गिरने की टेंशन आप लोगों को ना रहे। सामने ही आपको एक पैनल दिख जाएगा जहाँ पे आप अपनी टैबलेट लगा सकते हो, काफ़ी बड़ा पैनल है, तो एक टैबलेट आराम से यहाँ पे रखी जा सकती है। और आप अगर कुछ इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए कुछ देखना चाहते हो ट्रेडमिल यूज़ करते करते ताकि आप बोर्डम ना हो, तो आप सामने रख सकते हो चीज़ और वहाँ से आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल एंड स्ट्रेट डैशबोर्ड आपको इस ट्रेडमिल के अंदर मिलेगा। सो गाइज़, अब इस ट्रेडमिल को इसकी मैक्सिमम स्पीड तक टेस्ट करते हैं। इसका फ्रेम कितना सॉलिड है ये भी पता चल जाएगा और इसकी ट्रेडमिल बेल्ट कितना रोटेट करते समय आवाज़ करती है वो भी आपको दिख जाएगा। सो गाइज़ देखिए 18.8 kmph पे स्पीड रनिंग करते हुए कैसा फील होता है, देखते हैं। अब मैं पहुंच गया हूँ मैक्सिमम स्पीड तक। ओ भाई साहब, ओ भैया रुक जाओ मुझे एक ऐसा एहसास होने वाला था कि मैं पीछे ही फेंक दिया जाऊंगा। भाई ये बहुत स्पीड है। आई थिंक इतनी स्पीड पे कोई शायद ही स्प्रिंटर ही भागता होगा, अदरवाइज़ आप 12 kmph या 14 kmph तक भी भागोगे।
बहुत अच्छी कार्डियो वर्कआउट आपको मिल जाएगी। बट हाँ, मैक्सिमम स्पीड अगर आपको टेस्ट करनी है तो वो ट्रेडमिल इतनी पावरफुल है ये ट्रेडमिल कि आप इस पर 18.8 kmph तक की स्पीड पर भाग जाओगे। विद इन 5 सेकेंड मेरी हार्ट बीट वहाँ पहुँच गई। सो रियली गुड गाइज़। ये ट्रेडमिल आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ भी मिलती है, तो जब आप चाहो तो इसके अंदर कोई म्यूज़िक प्ले कर सकते हो, या फिर वेब सीरीज़ देख रहे हो तो कनेक्ट करो इसे ट्रेडमिल के साथ फ़ोन को, और आप जो भी सुन रहे हो वो आपको आवाज़ जो आएगी इसके स्पीकर से आएगी, जो कि काफ़ी लाउड है। मैंने यहाँ पे एक म्यूज़िक प्ले कर रखा है, यू मैं सी, काफ़ी अच्छी क्रिस्प साउंड है, क्लियर साउंड है। तो इंटरटेनमेंट की भी कोई कमी नहीं है इस ट्रेडमिल के अंदर। गाइस ट्रेडमिल का जो डैक है वो इनफ वाइड है, तो लाइक मैं अगर इसके साथ इंक्लाइन वॉक्स करना चाहता हूँ तो मेरे को ना कभी भी स्पेस का कमी फील ही नहीं होती इस ट्रेडमिल के अंदर। और 15 डिग्री का इंक्लाइन एक अच्छा पुश देने के लिए सफिशेंट है। लोग लाइक 17 डिग्री 18 डिग्री ट्रेडमिल्स भी आती हैं, मैंने कॉमर्शियल ट्रेडमिल्स यूज़ करी हैं, बट वो थोड़ा अननेसेसरी लग जाता है। तो 15 डिग्री इज़ सफिशेंट। और इंक्लाइन के साथ साथ देखो, डिक्लाइन में आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, इतनी इंक्लाइन में करनी पड़ती है, इसलिए मोस्टली ट्रेडमिल्स के अंदर इंक्लाइन फीचर ही दिया जाता है। बट अगर आपको थोड़ा इंटेंसिटी के साथ खेलना है, आपको थोड़ा फन भी करना है ट्रेडमिल के साथ, तो अगर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं तो विच इज़ बेनिफिट। तो 15 डिग्री के इंक्लाइन पे ट्रेडमिल इस तरीके से आप इस पर वॉक करोगे। गाइस ट्रेडमिल जो भी बंदा अपने घर के लिए लेता है ना, वो एक बात ज़रूर पूछता है कि ट्रेडमिल की कैपेसिटी कितनी है, कितने हॉर्स पावर की ट्रेडमिल है। तो ये ट्रेडमिल की जो मोटर आपको मिलेगी वो 2850 वॉट की है, जिसको आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग 3.8 HP की मोटर इसके अंदर आपको मिलती है, जो कि काफ़ी हाई कैपेसिटी है। सो अगर आप देखोगे मोस्टली मार्केट के अंदर 2.2 HP की मोटर वाली ट्रेडमिल्स ही दिख रही होंगी आपको, वो भी 40-50 हज़ार रुपये की बिकती हैं। तो ये ट्रेडमिल के अंदर आपको 3.8 HP की मोटर मिल रही है, एंड इसकी पीक पावर तो उससे थोड़ी ज़्यादा ही रही होगी। और इस ट्रेडमिल को आप कंटिन्यूसली 6 घंटे तक यूज़ कर सकते हो अपने घर के अंदर। तो अगर कोई सोच रहा है कि मैं भाई 1 घंटे यूज़ करूँगा, फिर मेरी मम्मी है वो आधे घंटे 1 घंटे और यूज़ करेंगे, मेरा छोटा भाई है वो भी यूज़ करना चाहता है ट्रेडमिल को दिन में, तो ट्रेडमिल एग्जॉस्ट तो नहीं हो जाएगी, बिल्कुल गर्म तो नहीं पड़ जाएगी, क्योंकि डीसी ट्रेडमिल के अंदर ये बहुत प्रॉब्लम्स देखी जाती है कि उसको आप ज़्यादा देर तक यूज़ करोगे तो गर्म हो जाती है, फिर आपको ब्रेक देना पड़ता है। बट ये जो डीसी मोटर है ये एक तो हाई कैपेसिटी की है और साथ ही में ब्रशलेस मोटर भी है। तो ब्रशलेस मोटर ऑब्वियसली एक जो आप देखोगे नॉर्मल ब्रश वाली मोटर होती है उससे ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी देती है आपको। तो ये ट्रेडमिल 6 घंटे आप कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी वरीज, और आप चाहो तो इसे मैक्सिमम स्पीड में आपको दिखाया 18.8 kmph तक लेके जा सकते हो। ट्रेडमिल की मोटर 3.8 HP की है, जो कि हैवी कैपेसिटी आप कहोगे उसे, और इतनी कैपेसिटी की मोटर्स इजीली 50-60 हज़ार रुपये की ट्रेडमिल्स के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपको ये इकोसिस्टम अच्छा लग रहा है, आपको हैवी कैपेसिटी की मोटर भी चाहिए, आपको एक कैप नहीं लगाना कि मैं सिर्फ 1 घंटे ट्रेडमिल यूज़ कर सकता हूँ, आपको 2 घंटे यूज़ करना चाहते हो, आप 3 घंटे यूज़ करना चाहते हो, आप इस ट्रेडमिल के साथ वो सब चीज़ें इंजॉय कर सकते हो। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस ट्रेडमिल। ये है स्केट्रा की हाइपर रन ट्रेडमिल फॉर हाइपर एथलीट्स, तो जिसको भी हाई स्पीड पर रनिंग करनी है, दिस इज़ द बेस्ट ट्रेडमिल फॉर यू गाइज। और अगर आपको डिक्लाइन फीचर इस ट्रेडमिल का पसंद आया हो और वो आपको चाहिए तो वो आपको इसी ट्रेडमिल के अंदर मिलने वाला है। सो इतनी सारी चीज़ें इस ट्रेडमिल के बारे में बताने के बाद अब आप प्राइस जानने के लिए भी बेताब होंगे। तो इस ट्रेडमिल का प्राइस है 65,000 रुपीज़। हाँ, ये आपको थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, बट प्रीमियम ट्रेडमिल्स के लिए आपको इतना तो पे करना ही पड़ता है। इवन बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो फीचर्स बहुत कम देते हैं और प्राइस इतना ही है उनका। अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन चाहिए तो आई थिंक दूसरे ब्रांड थोड़ा प्रीमियम भी चार्ज करते हैं। इसी ट्रेडमिल के लिए कोई 70-80 हज़ार रुपये भी मांग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मेरे को लगता है स्केट्रा की बहुत सारी ट्रेडमिल्स एक अच्छे प्राइस पे सेट की गई हैं, और मैं अगर उसे कंपेयर भी करता हूँ, बिकॉज सारी की सारा जो होती है ना ट्रेडमिल्स वो बाहर से बनकर आती हैं, तो डिज़ाइंस काफ़ी ओवरलैप करते हैं, तो बट उनके प्राइजेस 15-15 हज़ार रुपये ज़्यादा भी होते हैं। तो मैं तो स्केट्रा को काफ़ी वैल्यूबल ऑप्शन समझता हूँ। मैंने ट्रेडमिल्स कंपेयर भी करी हैं, आप देखोगे तो बहुत सारी ट्रेडमिल्स आपको 2 ब्रांड्स की सेम भी दिख जाएंगी, बट प्राइस डिफरेंट रहता है। तो ये बात है, अगर आपको वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन चाहिए और आपको हाइपर रन ट्रेडमिल पसंद आई है स्केट्रा की, आई हाईली रिकमेंड आपको ये परचेज़ करनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपका बजट 35-40 हज़ार के बीच में है तो आप सुप्रीम रन या हाइपर रन की तरफ देख सकते हो। अगर आप बजट बढ़ा सकते हो अपना, आप अच्छा इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको एक रिलायबल ट्रेडमिल चाहिए फॉर द लॉन्ग टाइम, देन 65,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना तो बनता ही है। आप 10-12 हज़ार रुपये की ट्रेडमिल की तरफ बिल्कुल मत देखिएगा जो अमेज़ॉन पर मिलती हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी वो, और वो इतनी फ़न टू यूज़ है भी नहीं। फिर तो आपको जिम में ही जाना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे आपको बहुत सारी ट्रेडमिल्स का
अच्छी अच्छी ट्रेडमिल्स का एक्सेस मिल जाता है कुछ 1000-2000 रुपये देकर। फिर आप घर पे ट्रेडमिल नहीं परचेज़ करिए, अगर करनी है तो आई रिकमेंड स्कैटर के पास काफ़ी अच्छे ऑप्शन है जो कि आपको काफ़ी खुश कर सकते हैं अगर आप कार्डियो वर्कआउट करना ही चाहते हैं अपने घर के कन्वीनियंस के अंदर। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको पसंद आई हो तो बाइंग डिटेल्स सारी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोई क्वेश्चन है ट्रेडमिल के बारे में तो लिख के जाइए कमेंट बॉक्स के अंदर, मैंने इसे यूज़ किया है तो मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छी तरीके से एड्रेस भी कर पाऊंगा। सो गाइस, थैंक यू, बाय बाय।